मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात अर्ज करूं। इस वक्त हम वो लोग हैं कि दुनिया जमाने के कलाबे मिला देंगे। इस वक्त कराची के अंदर जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, खुदा की कसम, अगर वहां पे बम फेंक दिया जाते ना 8, 10, 15, 20, 25, तो मेरा ख्याल है वो साल, 2 साल, 3 साल के बाद फिर रवा दवा हो जाता। लेकिन जो भी मास्टर माइंड है उसने बोला नहीं, इनको कूड़े के ढेर पे रखो। और 22 करोड़ आदमियों में बड़े बड़े आमिल, बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े साहिब कमाल और बड़े बड़े मजहबी रहनुमा और बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े इंसानियत पे रोजाना मर जाने वाले लोग, कोई नहीं पूछ रहा कि ये भाई कूड़ा कौन उठाएगा। खामोश हैं लोग, वहां से लेके यहां तक। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा ये सवाल है, ये कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा। आप लोगों से भी है ये सवाल, चलिए उन लोगों से तो है ही। मैं यही कह रहा हूं कि कूड़े के ढेर पे बैठी हुई आपकी कौम, यानी कि मुख्तारा माई की आवाज यूरोप और अमेरिका तक आ गई। वो 3 करोड़ आदमी जो कराची में कूड़े में और गटर के पानी में और गड़ों में और उसमें बैठे हुए हैं, यार उनकी आवाज नहीं आ रही, किसी को नजर नहीं आ रहा। मुख्तारा भाई और मलाला यूसुफ नजर आती है, ये 3 करोड़ आदमी नजर नहीं आ रहे। खामोशी अच्छी नहीं, इजहार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, इजहार होना चाहिए। ये तमाशा अफसरे बाजार होना चाहिए। बाजार होना चाहिए। अनवार भाई, अरे ओ जफाओं पे, अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है। उन्हीं के अंदाज में सुना दीजिए। हाँ, ये इस फरमाइश आपने जबरदस्त की। अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है। खामोशी जफाओं की ताईद भी है। और मदीना न देखा तो वाह वाह कुछ भी न देखा। वाह वाह देखा वाह वाह वाह। मदीना न देखा तो कुछ भी ना। मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। तारिक और साहब, ये महफिल जो है ना इनकी, ये हम्म। एक महफिल इन्हीं के साथ ही होनी चाहिए। मतलब ये जो आपने सिर्फ अभी तो थोड़ा सा हमें सुना के और वो शौक को और ज्यादा वो कर दिया, इसमें इनको पूरी एक ना पूरी महफिल इनके साथ वो करवाएं आप, ताकि सही मायनों में वो इस वक्त तो हल्का सा इन्होंने अपना रंग दिया ना। बस अपना किबला ऐसे ही है। तारिक भाई के साथ तो, इफ्तिखार भाई के साथ बड़ी नशिस्तें रहा करती थी, लेकिन मनहूस जब से कोरोना महाराज का राज हुआ है, उस वक्त से जरा सा दूरी पड़ गई है। इसी तरह ये जो हमारी गपशप का ये सेशन है, इसमें एक शाम आपके साथ हो जाए ना। बड़ी नवाजिश, आप इस काबिल समझते हैं किबला। बस बड़ी मसरत हुई आप तमाम लोगों को देख के सुन के। तो हमने भी अपने जो अंदर था और जो है और जो रहेगा वो। ये ये शायर कौन से थे? ये वो थे अपने, क्या नाम है, अल्लाह, अरे यार, ला हौल वला कुव्वत। अरे बहुत ही यार, मशहूर शायर हैं। अरे भाई क्या बात है इनकी। अरे इनका एक शेर सुनाते थे आप, जो अपने बेटे के लिए अमेरिका में कहते थे वो, हाँ, खमार बारह बंकवी। हमार बाराबंकी। ये उनके एक बेटे का बिल्कुल शेर था ना जो अमेरिका में था, कि बेटे अब आ हाँ, जाओ कि हम, वो आप सुनाते थे वो शेर, बिल्कुल याद है बिल्कुल। आपको। अभी तो याद नहीं है। क्या बात है उनकी भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे
बस और इन्होंने बिल्कुल कुमार बाराबंकी की आवाज में बिल्कुल पढ़ दिया। हाँ, ये तो मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने तर्ज वही वाली इख्तियार की कि जो बंकवी साहब की थी, जो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। वो मैंने कहा कि वो उन्होंने याद दिला दिया, तो और अच्छी बात उनमें ये थी, कमाल के शायर तो थे ही, उनमें जो लहन था वो भी बड़ा कमाल था। एक उनकी और भी गजल सुना दो। नहीं यार, और तो है ही नहीं याद, तो बस ये एक मिसरा याद था फिलहाल, और कुछ था भी तो वो कुछ इधर उधर हो गया है, उसको समेटने के लिए भी अपने आप को समेटना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि अच्छा, ये आपका क्या, ये सिस्टम क्या है, कितने बजे आते हैं जूम के ऊपर, कब कब होता है, क्या होता है, कुछ बता दीजिए। ये 8:30 से 10:30। हाँ, रोजाना? नहीं, संडे की संडे। अच्छा, संडे की संडे, अच्छा अच्छा आना अच्छा, मेरी जान संडे की संडे। संडे की संडे। अनवार भाई आप मौजूद हैं या चले गए? मौजूद हूँ जी, अपना हमवतन गोश हूँ। भाईजान आपसे एक हम सवाल था, और वो सवाल चूंकि मेडिकल से मुताल्लिक है तो जाहिर है सबको ही उसका फायदा हो सकता है। तो सवाल ये था कि जो आपकी ब्लोटिंग है, जिसको पेट में गैसेस की बात करते हैं, जी, जी। उसकी कुछ वजूहात और उसकी जो प्रिवेंशन पे कुछ अगर आप 1 मिनट हमें मुस्तफीज कर सके तो। इसमें सिंपल यही है कि एसिड अल्कलाइन करें अपनी डाइट को ना। डाइट आपकी अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ब्लोटिंग भी होगी, गैसेस भी होंगी। तो स्टडी करके ऐसी चीज़ें खाइए जिससे बॉडी अल्कलाइन हो ना, बस सिंपल अच्छा। अल्कलाइन चीज़ें। जी, उसमें सैलड जो है, ग्रीन चीज़ें हैं। सुबह निहार-मुँह उठें तो लेमन पानी में वो तो आप करते ही हैं वैसे माशाल्लाह, लेमन यूज़ करते हैं ना? जी। जी, लाइम जो है लेमन जो है वो एक्चुअली बज़ाहिर लगता है कि एसिड है, लेकिन वो है उसका असर जो है अल्कलाइन है। ठीक। तो यही है कि थोड़ी-सी ना इसमें आप खुद कोशिश करके देखिए कौन-कौन सी चीज़ें अल्कलाइन है। दूसरा आपका पानी जो है ना, जो आपकी मशीन वाला आपकी जो माशाल्लाह वो स्पेशलिटी है, जी। वो अल्कलाइन है पानी आपका ना, वो तो आपको पता ही है कि वो तारिक साहब को दिए हुए आपने। जी, जी। जी, पानी दिन में आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। हुँ। अल्कलाइन देखें ये इसमें बड़ी इस पे बड़ी रिसर्च हुई है, और एक जापानीज़ साइंटिस्ट ने ना, उसने क्या किया कि एक चिकन का ये लेके ना अपना हार्ट, दिल, उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको उसने डाल दिया, हुँ। और फिर वो ही केप्ट चेंजिंग दैट सॉल्यूशन, अच्छा। अल्कलाइन वाला। हुँ। तो वो कहते हैं कि ही केप्ट दैट हार्ट अलाइव फॉर इयर्स। बस उसने क्या किया कि वो सॉल्यूशन जो था ना वो चेंज करता रहा उसका। तो जैसे ही उसने वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बंद किया तो दैट हार्ट डाइड। मतलब है कि वो डाइड मीन कि वो सड़ गया ना, गल गया वो। ओके, 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 तो ओके। ठीक, ठीक। उसमें आप ये देखें कि ये बाकायदा वो जापानीज साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। हुँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि म हमारी नहीं, पूरी पूरी इंसानियत की यही है कि ज़्यादातर हमारी चीज़ें जो हैं वो एसिड हैं, ठीक। और तो जो पीएच बैलेंस है वो अल्कलाइन नहीं होता। तो उसको बैलेंस करना है। वी नीड अल्कली टू, मतलब ना अपने ये नहीं है, सॉरी, एसिड टू। अगर एसिड का भी वो नहीं होगा तो निज़ाम हाज़मा भी खराब हो जाएगा। तो ये बैलेंस एक वो है, जिस तरह हम ये शर्ट्स जो पहनते हैं वो 65-35 होती है, ये ना 65 पॉलिएस्टर 35 कॉटन। हुँ। तो ये अगर याद कर लें ना, तो ये बैलेंस है उसका, अल्कली का और अपना एसिड का। अच्छा, तो क्या इस सिलसिले में, ब्लोटिंग के सिलसिले में ही क्या आप समझते हैं कि शुगर और हीट का मतलब है जैसे चाय है, और शुगर जैसे कि चीनी वगैरह
क्या वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चीनी जो है वो एसिडिक है ना, अपना ये तो वेल नोन के शुगर शुगर और जितने भी हमारी फ्राइड फूड है और गोश्त हुआ, ये सारे लेकिन वी नीड मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमें ये इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इसके साथ आपने बैलेंस करना है ना, उसके साथ आपने तो ऐसी चीज़ तो 65% अल्कलाइन है। 65 65 जी और 35 एसिड। ओके। तो हाँ जी, तो इसमें कोशिश ये करें कि उसको मसलन अब दही है, उसमें अगर आप पानी मिक्स करके आपने लस्सी बना ली तो ठंडी हो गई। दही बजाय वो गर्म होता है, मतलब एसिड एसिड मीन वो ना वो गर्मी। तो उसको आप थोड़ा-सा उसमें पानी डालें तो वो थोड़ा-सा अल्कलाइन हो जाएगा। इसी तरह से मतलब अपना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप जो खजूरें जो हैं वो उसके साथ ये क्या कहते हैं ककड़ी जो है, यानी खीरा समझ लें, वो मिला के खाया करते थे। तो वो खीरा जो है वो अल्कलाइन है, और खजूर? खजूर गरम है, वो एसिडिक है। तो इस तरह आप ना उसको अब मसलन एक मैं चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा इस पे करेंगे बातचीत, ये फिर लंबी हो गई ना, ये तो मैंने 2-3 मिनट के लिए कहा था आपसे, कि आप ये देखें जब हम वॉक करते हैं ना, तो जैसे ही हम कदम उठाते हैं, उससे बॉडी जो है उसमें एसिडिटी पैदा होती है। हरकत से हरकत से जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बॉडी एसिडिक होती है। द ओके। मोमेंट यू ब्रीथ इन, आप जैसे ही अंदर अपने ऑक्सीजन लेके जाते हैं, खींचते हैं लंबा सांस, तो बॉडी अल्कलाइन होती है। तो ये अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज के साथ डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं साथ-साथ ना, तो वो अल्कलाइन भी होती जा रही है बॉडी। ओके। तो क्या नतीजा निकला कि जितनी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपकी बॉडी उतनी अल्कलाइन होगी। तो ये बड़ी ज़रूरत हम जो आप देखें कि मोस्टली हम लोग ना वो पूरा साँस सही तरीके से नहीं लेते। हम्म। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सीखें डीप ब्रीदिंग, बॉडी को अच्छा, अब अल्कलाइन अनवार करना। भाई, ये तो आपने बात कही प्रिवेंशन की। फर्ज कीजिए अब हो गया, तो दवाई दारू क्या हो सकती है? दवाई दारू में कई चीज़ें हैं, अब मसलन सौंफ जो है वो अल्कलाइन है, उसका आप इस तरह कई चीज़ें हैं जो मसलन मैंने अभी जिस तरह कहा ना कि दवाई की बात कर रहे हैं या खाने-पीने की चीज़ें? नहीं, अगर खाने पीने की चीजें भी दवाई के तौर पे काम कर रही हैं तो दे आर वेलकम। हाँ, तो होना तो यही चाहिए ना कि वो जिस अब तरह दोनों उसने कहा बता दे, खाने पीने वाला इलाज भी बता दे, नहीं, दवाई वाला भी बता दे। हाँ, तो ये तो आपने वो लंबा मेरा ही वो शुरू करवा दिया मामला। हम्म। आपने तो 1-2 मिनट के लिए कहा था। नहीं नहीं, सबका आप फायदा जारी हो रहा है रखें ना, इसका, हाँ जारी रखें जी, जारी रखें। जारी रखें उ आप। उसमें पहले तो यही जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि हमें कोशिश करके ना डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ब्रीदिंग हम सीखें, हम लोग ना, और मैं भी मतलब है उस पे वो कर रहा हूँ काम। वी ऑल हैव टू लर्न कि मसलन ड्राइव कर रहा हूँ, एकदम ड्राइव करते-करते मुझे याद आया कि यार मैंने तो डीप ब्रीथिंग करनी है। तो आप ये देखें कि मतलब इसी तरह कोई नोट्स बना के रखें हम लोग। ये डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ये तारिक बस भाई सांस बहुत बहुत अच्छा। तारिक भाई, पहला सवाल ही आया, जबरदस्त आया। में देखें ना आप खुद डीप का मतलब क्या है कि लंबा साँस लेना है आपने। लंबा साँस लेके फिर उसके मुख्तलिफ तरीके हैं किस तरह वो तो है, लेकिन डीप अब ब्रीथिंग करके मीन्स दिखा देना अनवर लंबा भाई, इतना लंबी तमीज से बेहतर है, करके दिखा दे भाई बहुत। लंबा साँस लेना है तो कर ऐसे लेना। लेके हाँ, लेके फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको छोड़ना है, लेकिन उसके मुख्तलिफ वो हैं तरीके, किस तरह एक अच्छा, वो पुट दो तीन लेना है, तरीके फिर करके दूसरे दिखा देना यार। नहीं, नहीं, वो फिर इंशाल्लाह उसके लिए सेशन अलहदा करेंगे ना, वो तो चंगा बंदा ने खुदा दी कसम, उन्नी उसके देर लिए ਤੁਹਾਡੀ अलहदा तकरीर तो पहले खत्म हो अलहदा जाना। तो यही मैं वो 1 मिनट वाली बात ना, इसमें एक तो ब्रीथिंग का अब हम लोग सब सीखें, सब वी ऑल नीड इट। अच्छा, एक तो अंदर ओके, लेके सांस लेके उसको क्या करना है? मतलब उसको पहले जितना आप हमारे जो फेफड़े हैं जो आजकल हमारे प्रॉब्लम भी चल रहा है, आपको पता ही है उसका अटैक भी उधर होता है ना, तो हमारे जो लंग्स हैं उनको हमने मजबूत करना है। तो ठीक है। उसके लिए जितनी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे वो उतना उसके लिए भी अच्छा है तो और तारिक जितनी भाई का ऑक्सीजन सवाल है कि कैसे करेंगे?
वो फिर इंशाल्लाह वो बाकायदा सामने होंगे तो वो इंशाल्लाह करेंगे उसमें ना। तो अभी भाई तो अभी सामने नहीं है तारिक भाई, आप वो कह रहे हैं आप सामने आए। नहीं हाँ, वो क्या क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना फिर उसमें ना, मतलब तो ब्रीदिंग करने में टाइम लगता है? नहीं आ- उस आ- आ- पूरा। आ- 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 अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा उस आगे चले ना, आगे वो ताकि मैं इसको खत्म नहीं करूं। नहीं 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 नहीं, मैंने एक दफा एक साहब ने बताई थी, तो इन्होंने ये कहा था कि एक नाक को बंद वही करें ना वो तो, और हाँ तो और दूसरी से। दूसरी सांस पे, एक सेकंड, दूसरी सांस से यूं करें और बहुत ज्यादा डीप करके सौरभ, इस नाक को बंद करके दूसरी नथने से निकाल दें, फिर हाँ ये तो ये उससे तो लें और फिर उससे करते हैं। ये मैंने ये जब भी मैंने करी है ना, और मैं कम से कम ये दिन में 10 दफा 15 दफा करता हूँ और बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ अरे बहुत अच्छा, ये यही तरीका। अनवार भाई इसको जरा आप प्लीज जारी रखें, और तारिक भाई ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसको इतना हिस्सा काट के ना, ये जितना मेडिकल का है ये सब के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि अल्लाह कुछ बातें ऐसी हैं जो, तो इसका मतलब अनवर भाई अब करके दिखाएंगे माशाल्लाह। चलिए, हाँ, और अगर नहीं करके नहीं, ये जो तारिक साहब ने बताया ना, ये क्या वो जो करने पे हमारे इतराज क्या है आपको यार? सुन तो नहीं लेना। इसमें सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखिए इसको आप बिल्कुल ये आमादगी में हो, अभी भी आपसे उन्होंने, आपने रैंडमली उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने जवाब दिया, अब आप इनको दें आमादगी, ये आमादगी में आए और पूरा सेशन जो है ना वो बड़ा हाँ पावरफुल होगा। ये देखे ना, ये हमारे एलिया भाई ने माशाल्लाह एक तो सेशन होगा पावरफुल मुख्तार भाई होगा। के साथ, अब वो जो है जो अनवार जी भाई जी, ने कहा था, एक सेशन मुख्तार भाई के साथ होगा और एक सेशन अनवार भाई के साथ होगा। बस दोनों भाई खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही। अच्छा, सांस तो उन्होंने अभी तक नहीं ली अनवार भाई ने, 5 मिनट से इन्होंने सांस नहीं ली है। नहीं चले, तो अगला सेशन जो है मुकम्मल हाँ, होता है। इसमें ये तारिक साहब ने कुछ बता दिया उसमें से, लेकिन इंशाल्लाह वो मश्क करके ना बाकायदा फिर उसमें दिखाया जाएगा। लेकिन मैं वो कह रहा था कि बाकी और कुछ चीजें भी सुन लें ना, अच्छा हाँ, वो कि सुन। बाज दफा एसिडिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ना। हाँ तो उसके लिए यही है कि एक तो आप बेड में जाने से पहले गर्म पानी से शावर लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते चले जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ठंडे पानी से लें शावर। और ठंडा पानी जो है ये अल्कलाइन है, और ठंडे पानी से आपने शावर लेके फिर आपने बेड में जाना है रात को, तो उससे बॉडी आपकी काफी अल्कलाइन हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत ही अहम है, ये वाली ना बॉडी बहुत को जबरदस्त। अल्कलाइन बड़ी रखती है। माजरत के साथ इसको अपना अनवार साहब, इसको स्वीडिश थेरापी तो नहीं कहते? स्वीडिश थेरापी? स्वीडिश भी और जापानीज भी ना, अच्छा अच्छा, तो जी जी, अच्छा, ये मैंने स्वीडिश में स्वीडिश होती है, साथ में जापानीज ये में जापानीज होती है। ये हाँ नहीं, ये जो मैंने जो चीजें बताई, ये एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसने ये सारी चीजें बताई। ठीक। क्योंकि तो स्वीडिश का जो मैंने पढ़ा उसमें ये देखा कि वो क्या करते हैं, जरा इसी से मिलती जुलती है जो आप फरमा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो एकदम जो हाँ पानी के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है वहां गड़ा खोद के उसमें एकदम कूद जाते हैं, और मुख्तसर से लिबास में, मतलब सिर्फ वही अंडरवेयर पहने हुए होते हैं, और वो चले जाते हैं। और उसमें दूसरी चीज ये कि पहले नहाए, जैसा कि आपने फरमाया, गर्म पानी या कुनकुने पानी से नहा के एकदम से कोल्ड पानी छोड़ के एकदम उसके नीचे आ गए, आप फरमा रहे हैं, तो मुझे हाँ रिमाइंड हुआ। जी जी, वो मुख्तार भाई वो रशन भी यही वो करते हैं, वो रशन देखें, के जो वो जो मसाज पार्लर हैं उसमें यही करते हैं हम लोग। अच्छा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, उसमें दो चीजें देखें, नहीं मैं उसमें बताऊं ना, एक है अल्कलाइन होने के लिए, एक है कि बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। वो है कि अगर वो आप ना उसको फौरन उसको ठंडा करेंगे, तो वो एक शॉक होगा बॉडी को ना, तो उससे फिर ये सर्कुलेशन अच्छी होती है। वो लेकिन अल्कलाइन वो के लिए टॉपिक नहीं है। टॉपिक बदल गया ना वो। हाँ तो वो डिफरेंट है, वो उसको अलग रहने दें। तो इसको एक है सर्कुलेशन के लिए, एक है अल्कलाइन करने के लिए बॉडी को ना। नहीं, अब तो आप इनको बता रहे थे कि एक ग़िज़ा से क्या इलाज है और दवाई से क्या इलाज हाँ, तो ग़िज़ा वाला जो है ना, इस वक़्त 10-40 हो गए हैं तो ये है? यार काफ़ी लंबा। ना साल अंधे हो, भाई ना अपना कौन है, अपना दवाई इफ्तिखार भाई, डालते हो। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई, भाई मेरा सवाल बहुत जरूरी है अच्छा अच्छा, आप कर अनवर लीजिए, साहब आप से, कर लीजिए। जी, इंतहाई नागुज़ीर है वो आप ये, जी, आप जी। करें, आप करें। क्यों मैं मुब्तला हूँ
मेरा पूरा ये जो है ना कमर में जी, जी। दर्द शदीद, और हाँ जी। पूरे बाजू में आता है, मूव करता रहता है, फिर कमर में, और वो कमर में कहाँ, जहाँ कान होता है ना, कान के पीछे की साइड पे, कान जी, के जी। पीछे जाके आप ये देखें उल्टे हाथ पर, वहां बड़ा दर्द है, और तो ये 10 दिन राइट हो गए। साइड है, ये लेफ्ट साइड है? राइट साइड है, लेफ्ट लेफ्ट, साइड है? लेफ्ट है लेफ्ट साइड। जी। अच्छा। तो इसमें देखें ये अब ये मैं पूरी 10 अगर 40 हो आपको गए, अब इसमें अच्छा 10 40 ईसीजी हो गए, कराया था, क्लियर है, ईसीजी 10 नहीं, 40 क्लियर हो है। गए। नहीं, 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 वो नहीं है, वो नहीं है। ये मोस्टली इट्स रिलेटेड टू लिवर। ये जो आपके जिगर है ना, उसमें उसमें गर्मी भी हो सकती है, और ये जिस तरह मैंने कहा ना एसिडिटी का, उसका भी उस पे, लेकिन ये लिवर की वजह से ये जो हमारे नर्व्स हैं ना गर्दन के पास यहाँ पे, जी 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 जी। जी, जी, ये इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें ये ख़ुसूसन जो हमारे जो ये पीछे जो क्या इसे कहेंगे, शोल्डर का निचला हिस्सा जो है ना, जी जी। जी, वहाँ पे इसका वो असर होता है ज़्यादा। तो वहाँ पे भी बाज़ दफ़ा पेन होती है आपके ना, ये पूरे हार्ट के बाजू बिल में होती है, हाँ, ऑन ऑफ चल रहा है जी, जी, सिलसिला। जब जी, जी। टाइलेनॉल खा लेता हूँ सही हो जाता है मामला, जरा थोड़ी देर के हाँ, लिए। हाँ, लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये है वो नर्व्स के साथ रिलेटेड ना। ये नर्व्स जो हैं ये आपके यहाँ से दोनों साइडों पे ना गर्दन के, ये जाते हैं बाजुओं में। कइयों के ये बाजू जो है ना वो बाज़ दफ़ा अटैक ऐसा होता है कि वो फ्रोज़न वो कहते हैं कि फ्रीज़ हो जाते हैं दोनों दोनों बाजू ना। अच्छा, मैं तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जमीन पे सोता हूँ, इस शदीद सर्दी के अंदर किसी ने मुझे कहा कि भाई तुमने क्या डाला है उसके नीचे, मैंने बोला बस मैंने एक फॉर्म डाला है उस पे सोता हूँ। उसने कहा कि हो सकता है ये ठंडी और गर्मी का वो ठंडी में मेरा हाथ वगैरह कुछ ऐसे मैंने नहीं, रखा नहीं, है इस नहीं, एंगल में। नहीं, 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 उससे नहीं है। नहीं, नहीं, ये नर्व्स हैं आपके ना, ये गर्दन यहाँ से जो आते हैं गर्दन से नीचे ना, ये जो हैं इनमें कई वजूहात होती हैं। एक तो है कि सर्कुलेशन का प्रॉब्लम ना, कि नर्व्स नर्व्स पिंच हो रही हैं। तो या नर्व्स पिंच होने की वजह से, या फिर ये जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि नर्व्स क्यों पिंच होती हैं, इसके 2-3 सबब होते हैं। एक ये होता है कि आपके ये जो लिवर जो है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा। तो लिवर के लिए मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिवर की वजह से होती हैं। तो आपने वो चीज़ें ऐसी करनी है जिससे कि आपके ना ये जिगर में गर्मी और मुख्तलिफ चीज़ें वो ठीक हों। इसके लिए सलमान भाई क्या होम्योपैथी मुख्तसर ये बता दीजिए, टिपिकली मैं क्योंकि आपका टाइम नहीं लेना चाहता, इंशाल्लाह आपसे सिलसिला रहेगा। अब मैं प्रिकॉशंस क्या करूं, लीवर का प्रॉब्लम है मुझे थोड़ा सा। हाँ, तो उसके लिए फिर वही है ना कि एक तो होम्योपैथी की दवाई आप लें। मतलब मैं तो चूँकि होम्योपैथी का करता हूँ इसलिए होम्योपैथी की दवाई, और साथ उसके जिस तरह मैंने कहा था कि आप ये सुबह को लेमन और क्या उसे कहते हैं, अगर डायबिटिक नहीं है थोड़ा सा शहद डाल लें उसमें, और ये जो आपकी हल्दी है, थोड़ी-सी हल्दी, तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो पानी गर्म पानी, नीम गर्म पानी में डाल के ना वो डेली पीना शुरू करें, उससे आहिस्ता-आहिस्ता आपका ना इंशाल्लाह ये सफाई होगी। इट विल टेक टाइम। और फिर इसके साथ भी 1-2 और चीज़ें मैं फिर इंशाल्लाह बताऊँगा आपको कि कौन-सी आपने ना वो अ, और चीज़ें हैं मसलन उसे क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स ना, तो वो कुछ सप्लीमेंट्स वो आप लें साथ उसके रात को सोते वक़्त लें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता इट विल टेक टाइम, ये जो तो बॉडी में टॉक्सिक्स टॉक्सिक्स तो ज़्यादा हो जाते हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता वो रिलीज़ करना ये तो टॉक्सिक्स मैं जो मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे ठीक, बात कर लीजिएगा। हाँ बहुत चलो, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, इसके ये बहुत साथ ही अच्छा, भाई क्योंकि मैं इजाजत वाकई चाहता में हूँ। मुब्तला हूँ, काफी दर्द ये पूरे बाजू में ठीक हो झिझोड़ के जाएगा रख देता है। इंशाल्लाह। जी, जी, इंशाल्लाह ठीक हो वालेकुम जाएगा, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप ना वो साथ उसके होम्योपैथी की दवाई भी लें साथ। अच्छा अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। हाँ जी, तो ये हमारे खलील भाई चले गए, ये हैं अभी? जी, जी, मैं बैठे हूँ हैं। यहाँ पर, सुन रहा अच्छा, हूँ। अच्छा, अच्छा। तो एनीवे आप सब ब्रादरान से मैं भी इजाज़त चाहूँगा, 10:45 शुक्रिया, हो गए। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और ये जज़ाकल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। तो इसमें जज़ाकल्लाह। ये देखें ये जो सवालात थे आपने मुझे उसमें इफ्तिखार भाई बात कुछ हो रही थी, आपने मुझे बीच में फँसा दिया। तो वो एनीवे
नहीं मेरी तारिक साहब से वो है कि जो फैसल साहब ने जो सजेस्ट किया ना, प्लीज ये मेडिकल अगर आप ये इतना इनका जो है कवर करके ना अगर आप उसको पोस्ट कर दें तो बहुत इंफॉर्मेटिव था ये। जी 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 और जी, बहुत अच्छा है। एक और सजेशन भी लोगों मैं को देना फैज चाहता मिलेगा। हूँ। एक और सजेशन भी देना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक में जो ये गपशप का होगा सेशन, उसमें आधा वक्त तो वो उनको दे दें, अपना नाजिम भाई को, उनका जो प्रोग्राम जो भी बात वो करना चाहते हैं जो भी, और बाकी आधा जो है वो प्लान तरीके तैयारी से इसी तरह अनवार भाई को दे दें, ताकि वो इसी की तफसील जो आज उन्होंने बताई है ना, इसकी जरा तफसील से बता दें। बहुत अच्छे हो जाए, चलते इससे हैं लोगों को इंशाल्लाह। फैज मिलेगा जय इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली। जी अल्लाह जी ताला से तंदुरुस्ती दे जी सबको और सबको आमीन सबको शिफा आमीन में रखे। बेशक। हाँ, इसलिए मैं जरा गुरेज किया करता हूँ कि वो दूसरों को बताता हूँ, खुद नहीं करता ना, तो इसलिए तो एनीवे इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह आप सबके साथ। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह। सवाब जारिया। जज़ाकल्लाह खैर। चल, अल्लाह हाफिज जी। ओके अल्लाह जी, हाफिज, अपना अल्लाह बड़ा अस्सलाम हाफिज। ख्याल वालेकुम। रखिए। आप अल्लाह सब आपका बस, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम व हाफिज। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।